नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। दिन में न मरो, में न मरो, भीतर न मरो, बाहर न मरो। कहा ना ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे। और नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। अब ये सोचने लगा जब हम मरेंगे नहीं तो जीवन कैसे करेगा। हे ब्रह्मा जी एक वरदान और दे दो। क्या? जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ना नर से मरे ना पशु से मरे, जब किसी से मरेंगे नहीं तो जीवन कैसे कटेगा। तो जिंदगी में कोई सुख सुविधा की कमी ना रहे हमारे लिए, सब हो जाए। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। और जब ऐसा वरदान प्राप्त हो गया तो इसके अंदर एक अहम पैदा हो गया। क्या? अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम देवो महेश्वरा, अहम साक्षात परब्रह्म, अहमेते अहमे नमः। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। जो भी हूँ मैं हूँ। आज से संसार में भगवान की पूजा बंद और मेरी पूजा शुरू। राज्य में ऐलान कर दिया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई होम नहीं करेगा, कोई माला नहीं चलाएगा। यह बड़ी भाई है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार पापाचार बढ़ता है तो सबसे पहले दो ही लोगों पे आफत आओ। एक तो बाबा लोगन और दूसरे पंडितन। जितने मालाधारी, तेगाधारी, तिलकधारी होते हैं उन्हीं पे पहले गाज गिरता। आज लोग कहते हैं कि पंडितन की जो है बड़ी जो है हालत खराब है। हम तो का ज्यादा और हो जल्दी जल्दी काय। क्यों? ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं तो सबसे पहले इन्हीं पर आफत आती है। तो एक बात और है, तो भगवानों जब आता है तो इन्हीं के लिए आता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले ब्राह्मण के ही कारण भगवान आता है। तो जब तक इनके ऊपर अत्याचार होगा नहीं तब तक भगवान का अवतार होगा नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने ऐलान कर दिया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई होम नहीं करेगा, कोई माला नहीं चलाएगा। जब ऐसा हो गया आज से सब पूजा बंद, केवल मेरी पूजा होगी। जो भी माला चलाता हुआ यज्ञ करता हुआ मिल जाए उसे पकड़ करके कारागार में बंद कर दो। ऐसी स्थिति में जो हिरण्यकशिपु का बालक प्रहलाद है वो तो पहले से पूजन कर रहा है। जैसे ही हिरण्यकशिपु घर आया
ऐलान किया तो हिरण्यकशिपु के दूतों सेवकों ने कहा महाराज का ये बात में करना तो पहले तो घर ही में दुश्मन पैदा हो। क्या मतलब का तुम्हारा जो बालक है वो स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करता है, रोज माला जपता है। हिरण्यकशिपु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। कहा बिल्कुल ऐसा ही है। जाकर के पहुंच गया कयादू के पास। कयादू से कहा इस बालक को मना कर लो, नहीं तो जहर दे करके भी समाप्त कर दो इसे। कयादू ने देखा एक तरफ पति किया क्या है, दूसरी तरफ पुत्र की ममता है। प्रहलाद को बहुत समझाया। प्रहलाद ने कहा मैया चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन ये नाम हमसे छूटने वाला नहीं है। वहीं पर तो आचार्य जो असुर बालकों को शिक्षा दिया करते थे जिनका नाम था संडा और अमर्क, उन्होंने कहा ऐसा करो इस बालक को मेरी पाठशाला में भेज दो, मैं इसे शिक्षा दूंगा तो धीरे धीरे रह करके संग साथ में ये सब भूल जाएगा। पाठशाला में भर्ती करवा दिया गया लेकिन फिर भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? जो रहे मवोत्तम प्रकृति और का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति का होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उस पर जो है संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आजकल मन मन भावे बुढ़ी अलावे को पार्टी फंस गए, मन खूब चल लावे हम दो गिलास लगाए लें। अब घर आए क्या करे आए क्या बता मैं संगत पर गए नाई मानी यार दोस्तन। तो अगर अपना आचरण सही है, शुद्ध है, तो कुसंग का कोई असर नहीं प्राप्त हो सकता है। आज प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ इसका। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, नाना प्रकार से आज प्रहलाद को सताया, मारने का प्रयास किया, जहर को पिलाया, हाथियों से दबाया, सर्पों से डसाया, ऊंचे पहाड़ से गिराया, यहाँ तक कि अग्नि में भी जलाया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। घट घट व्यापक ब्रह्मणादि परमात्मा सब जगह है। यहां तक कि हिरण्यकशिपु की बहन जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जले। तब तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। अब उसने कहा अगर तुम नहीं मरे तो आज मैं देखता हूं प्रहलाद, देखे तेरा राम कहां है, तुम्हारा राम आज है कहां। प्रहलाद ने विचार किया कि आज हमें लगता है मेरे पिता का अंतिम दिन आ गया है। क्यों? अभी तक कभी रोए नहीं। इधर हिरण्यकशिपु ने क्या किया, एक लोहे का स्तंभ गर्म करवाया। कहा देख प्रहलाद, इस खंभ से तुझे बांध करके जला दूंगा, फिर भी अगर बच गया तो चंद्र हाथ से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। आज मैं देखता हूं तेरा राम कहां है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी